बाकी सर्वेस की भरपूर कामयाबी के बाद हम एक और सर्वे लेके हाजिर हैं। आज का सर्वे जो है उसका सवाल बड़ा सादा सा है, वो ये है कि 24 नवंबर को 24-25 नवंबर को जो आपने तमाम सब कुछ देखा इसी वीक के अंदर, उस वीक के अंदर जो एक्टिविटी हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटी स्पेशली इस्लामाबाद में हुई, उसके ऊपर लोग क्या कहते हैं। क्या बीबी बुशरा के एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, या मुझे पता नहीं। ये 3 ऑप्शंस नीचे आ गई हैं। 0-0 काउंटर है और ये काउंटर इसी तरह चलाएंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये एहतजाज इसलिए किया गया था कि बीबी बुशरा के मुताबिक अब बीबी बुशरा और जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके मुताबिक अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तो उनको उम्मीद है कि वो पहले की तरह अब भी इंसाफ सड़कों पे आके लेंगे और सड़कों पे आके खान साहब को आज़ाद करवाएंगे, यानी कि अपने बानी को आज़ाद करवाएंगे, बानी तहरीक इंसाफ को। अब लोग इसके बारे में कहते हैं उस तहरीक से लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि फैसल वाडा साहब की अगर बातें सुने, वो इसलिए मैं फैसल वाडा साहब का नाम दे रहा हूँ कि शेख रशीद साहब के बाद फैसल वाडा साहब आजकल सियासी बड़ी पेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जी? तबीयत ठीक जी? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीबी बुशरा के 24 नवंबर के एहतजाज सियासत से इख्तलाफ है, ये इसमें डाल देते हैं हम कि मुझे नहीं पता। गैर जानिबदार हैं ये, वो सियासत से ही दूर चले गए हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में, आज के सर्वे से, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा पहुंचा है बीबी बुशरा के एहतजाज से, और अली अमीन गंडापुर जो उनके साइड में थे उनसे उनके एहतजाज करने से कोई फ़ायदा पहुंचा। वैसे तो दूसरी क़यादत हमने देखी नहीं। एक हमारे लाहौर से हैं बड़े प्यारे सलमान अकरम राजा साहब, वो गाड़ी में बैठ के बता रहे थे चीज़ें। अच्छा, मैं जब भी उनको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पुरानी फिल्में होती थी ना, या कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी, वो स्टार्ट हो गई। अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ से हम निकल के वहाँ चले गए हैं और वहाँ से वहाँ जाएंगे। जैसे अभी मैं अगर आपको सलमान अकरम राजा साहब की ज़ुबान में बताऊँ तो इस वक्त मैं मेन गेट जिलानी पार्क से अंदर दाखिल हो चुका हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ जाके लोगों से बात करूँ और जाके लोगों को पूछने की कोशिश करूँ कि मुझे बताएं कि क्या इस एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है कि नहीं। मेरे साथ रहिएगा, हालात बड़े मुश्किल हैं, तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं, क्योंकि स्मोक भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। आज फिर लाहौर का जो नंबर है वो पैदा है। इस पोल्यूशन के दौर में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ और पहुँच के लोगों से बात कर लें। इस वक्त मैं लाहौर रीगल चौक पे हूँ। यहाँ से कुछ ही देर में हम लोअर माल और उसके बाद दाता दरबार की जानिब जाएंगे। फिर हमारी कोशिश होगी कि हम मीनार पाकिस्तान की जानिब बढ़ें और उसके बाद बत्ती चौक तक पहुँचें। अभी आज का दिन जारी है और हम आगे देखेंगे क्या होता है। ये दिन अभी ख़त्म नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरे ख्याल नुकसान ही हुआ होगा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लगता है ऐसे ही है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, प्रोटेस्टर्स ही मरे हैं यार, और कौन है, और क्या हुआ? बाकी तो लीडरशिप तो थी ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो ठीक है, पाकिस्तान को ना इस टाइम स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ना कि हम लोग ये फजूल के प्रोटेस्ट करें। आप तीनों कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक हो? तभी ठीक है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से 24 नवंबर से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है? मेरा ख्याल है नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है सर। जिलानी पार्क में इसलिए आया हूँ, बाजार में इसलिए ये सर्वे नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग थोड़े रिलैक्स होंगे, आराम से सियासत पे बात कर लेंगे। सड़क पे चलते चलते सियासत पे बात करना थोड़ा सा तकलीफ भी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हमें कुछ लोग मिल जाएं। फिर दोबारा सलमान अकरम राजा स्टाइल में अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ आबशार के पास से निकल के थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, और वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ कौन लोग हैं और वो इस एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार लाहौर से गुज़र रहा हूँ और कुछ ही देर में हम लोहारी और उसके बाद भाटी दरवाजे की जानिब बढ़ेंगे। क्या हाल है? आजा आजा, क्या हो गया? ठीक है, आप ये बताएं 24 नवंबर के एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान? ये बताएगा इधर आ। तीनों को नहीं पता, ठीक है। बच्चे गैर सियासी होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि कुछ नौजवान भी गैर सियासी होते हैं। ये वो नौजवान हैं जो पार्क में आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता करने निकले हुए, हमारे साथ रहिएगा। 24 नवंबर का जो एहतजाज किया बीबी बुशरा ने, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? एहतजाज नहीं करना चाहिए।
नुकसान हुआ या फायदा? नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपको क्यों लगता है कि नुकसान हुआ? उन्होंने वो गलत मौके पे किया है। जब कोई बाहर से वफद आता है उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, वो नुकसान करने के लिए तैयार होते हैं। आपको नहीं अच्छा लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो वफद चला जाता क्या है, इससे जो फिर बानी करते हैं। तहरीक है उसको कोई फायदा पहुंचा? नहीं, कोई बदनामी हुई है। बदनामी है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि 24 नवंबर के एहतजाज से कुछ फायदा हुआ है तहरीक इंसाफ को? नहीं, बिल्कुल नहीं, नुकसान हुआ है नुकसान हुआ जी। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता? ये लड़ाई झगड़े करना और कॉलें देनी है, एहतजाज करना, ये लोगों के लिए नुकसानदेह, जबकि हमारे मुल्क के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। जो वफ़द आ रहे हैं, तरक्की पे जाएगा हमारा मुल्क पाकिस्तान, लेकिन ये आगे जाने नहीं देते। ये नुकसान हुआ। पानी को नुकसान हुआ है, जो जेल में बैठे हुए हैं उसको ये फायदा हुआ? नुकसान ही हुआ है। उसको भी नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई और बच्चा बात करना चाहेगा? आओ बेटे, आपको क्या लगता है 24 नवंबर से फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है। इससे जो है हमारे जीडीपी पे और काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। एहतजाज की कॉल आती है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं और मार्केट्स बंद हो जाती हैं। उससे कितने लोगों के घर चलते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। आपको ये लगता है चीज़ नुकसान हुआ? नुकसान और वो जो जेल में है उनको नुकसान हुआ या फायदा? उनको भी हुआ, क्योंकि उनके नाम से पार्टी चल रही है, तो पार्टी वालों को कुछ सोच के मैनेजमेंट के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका। और किसी ने बात करनी है बेटे? आ जाओ। बात नहीं करना चाहते, हमें सब एक पिक्चर ले लो। आ जाओ, पिक्चर ले लो, जल्दी जल्दी करो। 24 नवंबर का जो एहतजाज हुआ उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ या नुकसान? बेसिकली ये जो देखें, जो जमहूरियत का हुस्न है वो ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इंतशारी सियासत, ठीक है। अगर आप सियासत करना चाहते हैं, पूरा मन एहतजाज करना चाहिए था पीटीआई को, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ही हुआ। नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। भाईजान आप क्या कहते हैं, नुकसान हुआ फायदा हुआ? नो कमेंट। नो, इनको पता नहीं है। भाईजान सिर्फ इतना बता दें दूर से, फायदा हुआ नुकसान? नुकसान है। आ जाए पीछे, अब गुजर जाए। वो टीवी पे नहीं आना चाहते ना, इससे कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा चेहरा मत दिखाना टीवी के ऊपर, तो सलमान अकरम राजा स्टाइल में। तो कोशिश की उन्होंने कि आके देखें, अपना चेहरा ना दिखाएं, और चेहरा ना दिखाते हुए उन्होंने ये भरपूर कोशिश की, उनको रोकना चाहा उनके दिल ने, लेकिन वो उसने दिल के हाथों मजबूर होके इस फैसले पे मुनसिर क्या कहते हैं, बज़िद रहे कि मैं टीवी के सामने नहीं आऊँगा। हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक ले आएँ, लेकिन अब हम यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। ओए गैर शादीशुदा जोड़े कुछ गैर कैसी हरकतें कर रहे हैं, वो रुक जाओ यार, सानू देख के भी नहीं रुक रहे। लेकिन चले, हम उस तरफ नहीं देखेंगे। ये पार्क है, पार्क में हम लोगों की प्राइवेसी की इज्जत करेंगे। आगे बढ़ते जाएं। तो वाह, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है। एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं, वो ये है कि 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? ये पता ही आपको भी पता ही है क्या? नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ, सर्वे कर रहे हैं। नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ है? हाँ। असल में ना तो उनका नुकसान हुआ है ना उनका फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान होता है। इसका तो नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक है, नुकसान हुआ। आप क्या कहते हैं? बस जो दोस्त ने क्या दिया वो नुकसान हुआ। नुकसान मुल्क का नुकसान ही है, कोई भी कर रहा है। नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नहीं, नुकसान हुआ। जिन माओ को बच्चे मरे हैं शायद उनका भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है इस तमाम एहतजाज से। इन मेरे दोस्तों का ये कहना था। फुहारे कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो साढ़े मगर ही हो। चलो, काम शाम कोई नहीं, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, जाओ फिर पढ़ो मेरा पुत्र। मैं फिर सलमान अकरम राजा स्टाइल में, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को मजबूर कर सकें कि वो अपने घर जाएं, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, लेकिन ये बच्चे बज़िद हैं कि वो हमारे पीछे पीछे चलें। खुदा दा वास्ता था। क्या हाल है भाई? ठीक है। और 24 नवंबर को जो एहतजाज दिता बुशरा बीबी ने जो किया ते फायदा होया उहदे नाल नुकसान होया? एहतजाज नाल नुकसान होया। नुकसान होया? नुकसान तहरीक इंसाफ नूं ते ओहदे बानी नूं दोवां नूं? हां जी। चलो, मेहरबानी भाई। नुकसान हुआ है, बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। मैनू ये दसो, 24 नवंबर के एहतजाज के नाल बुशरा बीबी दे ते उन्हां दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं फायदा होया या नुकसान? बहुत नुकसान होया। बानी तहरीक इंसाफ नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। सारी जिंदगी पछताते रहने के साना होया की हो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਨ, गैर मुल्की सन, असला गैर मुल्की सी और बरूद गैर मुल्की सी। चलो ठीक है, तुम सियासी वरकर बन गए। थैंक यू। वर्कर्स आपका डी चौक में रहा,
और लीडरशिप गायब हो गई। ठीक है। लीडरशिप का नुकसान ही मतलब कि लीडरशिप को गायब नहीं होना चाहिए था। अगर वर्कर के साथ गई थी तो वर्कर के साथ खड़ी होती। अगर ऐलान किया था तो जाती वर्कर्स वहाँ मार खाता रहा, गोली खाई, जो भी खाई, और लीडरशिप वापस KPK चली। 24 नवंबर का जो एहतजाज हुआ है, हाँ जी, उससे बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है या नुकसान? ना फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि कुछ जो गलतियां ब्लेंडर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से थे कि कंटेनर रख के आम पब्लिक के लिए रास्ते बंद कर दिए, और कुछ उनकी गलतियां थी कि उनके एहतजाज में कुछ अफगानी शहरी जो पकड़े गए हैं वो मतलब एक हमारे लिए क्वेश्चनेबल है कि मतलब अफगानी शहरी का होना पाकिस्तान के अंदर और ड्यूरिंग प्रोटेस्ट में मतलब उनके पास डंडा और वो सारा कुछ होना। आपको लगता है कि इससे नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नहीं, नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा ये हुआ कि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी है जेल में बैठे इमरान खान। लेकिन वैसे नुकसान ये हुआ है कि पार्टी को कि लीडरशिप गायब हो गई थी मंजर से। ये क्या कह दूं कि इसको फायदा हुआ है फिर तहरीक इंसाफ को? नहीं, फायदा आप इस तरह नहीं कह सकते। देखें, वर्कर्स आपका डी चौक में रहा और लीडरशिप गायब हो गई। ठीक है। लीडरशिप का नुकसान ही मतलब कि लीडरशिप को गायब नहीं होना चाहिए था। अगर वर्कर के साथ गई थी तो वर्कर के साथ खड़ी होती। अगर ऐलान किया था तो जाती। वर्कर्स वहाँ मार खाता रहा, गोली खाई, जो भी खाई, और लीडरशिप वापस KPK चली गई। बिल्कुल ठीक है, यानी कि नुकसान हुआ है, नुकसान में लिख लें। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सलमान अकरम राजा स्टाइल में मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं कुछ अच्छे व्यूज़ लेने में कामयाब हो सकूं, लेकिन मैं अभी तक नाकाम जा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं दिलो जान के साथ ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरह पहुंच सकूं और पहुंच के किसी के व्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं और इस सर्वे को मुकम्मल कर सकूं। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं लाहौर रीगल चौक पे हूँ। यहाँ से कुछ ही देर में हम लोअर माल और उसके बाद दाता दरबार की जानिब जाएंगे। फिर हमारी कोशिश होगी कि हम मीनार पाकिस्तान की जानिब बढ़ें और उसके बाद बत्ती चौक तक पहुँचें। अभी आज का दिन जारी है और हम आगे देखेंगे क्या होता है। ये दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक तो नहीं? आप बिल्कुल प्लीज़ बैठे। मैं पूछना चाह रहा था कि 24 नवंबर को जो हुआ है एहतजाज बुशरा बीबी ने और अली मीन गंडापुर ने किया, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नहीं, नुकसान तो हुआ, लाजमी बात है कि उसको बानी को और तहरीक इंसाफ को दोनों को नुकसान तो लाजमी बात ही हुआ कि अगर आप एक चीज़ को करते हैं आगे जाने के लिए तो आप बैक मारते हैं तो नुकसान तो फिर होता है। नुकसान हुआ, बैक नहीं होना चाहिए था ना। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो उनको नुकसान पहुंचाया गया वो भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अपने बच्चों पे जुल्म करना वो भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है। आप यानी कि कहना चाह रहे हैं कि ये एहतजाज से नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ को? लाजमी बात है, नुकसान तो हुआ। आप ठीक है। मैं एक सवाल पूछ रहा था कि 24 नवंबर का नहीं, मैं ये कह दूं कि आप नहीं जानते, गैर जानिबदार हैं ये। मैंने कोशिश बहुत की उनसे जानने की, लेकिन वो गैर जानिबदार निकले। एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। मैं पूछना चाह रहा था कि 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ है उससे तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? उस तरफ देखें जरा आप, कैमरे की तरफ। मुश्किल सवाल पूछ लिया। मुश्किल सवाल है सर। कोशिश बहुत की मैंने अच्छा सवाल पूछने की। मेरा ख्याल तो नुकसान है। नुकसान हुआ। आप कहती हैं नुकसान हुआ, फ़ायदा? मैं सिर्फ इतना बता दें। नुकसान। आप नुकसान हुआ एहतजाज की वजह से। हाँ, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा होगा। फ़ायदा हुआ है? हुआ है, हाँ, किसी हद तक। एक कह रहे हैं फ़ायदा हुआ है, 3 ने कहा नुकसान हुआ है तहरीक को। हम ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का शो तो सारा सलमान अकरम राजा साहब के नाम चला गया। असल में मुझे स्टाइल बड़ा पसंद आया। मैं जब उनको देख रहा था ना, हंसी नहीं रुक रही थी मेरी। मतलब एक बंदा निकला उर्दू बाजार से और वो कह रहा है कि मैं पार्टी चौक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सारी सड़कें खुली है भाई। अब मैं कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना यार, खुदा दा वास्ता, कहते काम नहीं करता। देखो कितनी कोशिश की है मैंने यहाँ से वहाँ जाने की। अब मैं यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं ये सर्वे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना आप नीचे काउंट देख रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि हम पार्क में हमें ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मोहब्बतों के पत्ते उड़ रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन जो सी है वो पुरफिज़ा तो नहीं है, स्मोक है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर ज़िंदगी से तंग मोहब्बत के कुछ पल गुजार रहे हैं। मैं उनको डिस्टर्ब कम ही कर रहा हूँ। मैं अगर ना ही करिए तो अच्छा, लेकिन मैं तो डिस्टर्ब हो गया ना। साड़ा सर्वे साड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लें। इस सर्वे को जारी रखेंगे। ये सर्वे नेक्स्ट वीक में भी आपको मुकम्मल करके देंगे, लेकिन किसी रश वाली जगह पे जहाँ लोग थोड़े से मोर सीरियस हों और स्टाइल थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। लेकिन आज का शो
सलमान अकरम राजा साहब के नाम मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिलानी पार्क है और ये जिलानी पार्क से इस दरख्त से केड़ा दरख्त है, पहला दरख्त, और मैं इस दरख्त से अगले दरख्त के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह ये दरख्त अबूर कर जाऊँ और मैं आगे पहुँचूँ। मैं आपको आगे दूसरे दरख्त के पास मिलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार लाहौर से गुज़र रहा हूँ और कुछ ही देर में हम लोहारी और उसके बाद भाटी दरवाजे की जानिब बढ़ेंगे। अच्छा भाईजान, ये जो 24 नवंबर को हुआ है एहतजाज बीबी बुशरा ने किया है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कैसे? वो नज़रिया है सब आम को, पैसा भी ज़ाया, जितना भी पैसा लगा है वो भी ज़ाया, लोगों को कारोबार ज़ाया ख़राब हुए हैं बहुत। ये सब्जियाँ वगैरह फल वगैरह तहरीक इंसाफ जैसे जमात या उसके वो जो बानी है जेल में, उनको पूछ रहा हूँ, उनको फ़ायदा हुआ उससे? नहीं, उनको भी नुकसान ही हुआ है, वो तो भाग गए खुद भी, वैसे भी मैं अंदाज़े नजर आ गया। ठीक, आपको क्या लगता है, फ़ायदा हुआ नुकसान तहरीक इंसाफ? फ़ायदा ही हुआ। फ़ायदा हुआ? हाँ बिल्कुल। क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने से क्या मिला? ये एक तहरीक होती है जो पार्टी करती है और मुल्क में एक सिस्टम होता है, एक सियासत होता है, और प्रोटेस्ट करना हर बंदे का और हर पार्टी का हक है। ठीक है। तो मतलब ये कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जिस तरह मतलब ये कि हमारी तरफ एक जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया और मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस सारी तहरीक से जो सारा आपने देखा, जिस तरह भाईजान ने बात की, ये इससे जो बानी है, जो जेल के अंदर है, जो पूरी पार्टी है, उस पार्टी को कुछ गेन हुआ है, फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं, फ़ायदा ही हुआ है। फ़ायदा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हम जैसे सर्वे कर रहे थे फ़ायदा हुआ या नुकसान, उन्होंने कहा नुकसान हुआ, आपने कहा फ़ायदा हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एहतजाज हुआ है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? इस बारे में नहीं मैं कुछ कह रहा। अच्छा जी, गैर सियासी आदमी हैं आप, गैर सियासी आदमी हैं, चलिए ठीक है। लेकिन इतना बताएं, फ़ायदा हुआ है नुकसान तहरीक इंसाफ को? नुकसान ही है इससे। नुकसान हुआ है, बहुत शुक्रिया, अच्छे गैर सियासी हैं, बहुत शुक्रिया आप। लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप जाएं बिल्कुल, अपने बच्चों को जो है आप उनको तालीम दें, उनको अवेयरनेस करें। उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान इस तरफ आ गया। इनको नुकसान हो गया, वो या किसी की टांग टूट गई या वो कोई फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल। 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरा बीबी और उन्होंने अली मीन गंडापुर ने किया, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके बानी को फ़ायदा हुआ या नुकसान? नुकसान ही हुआ सर। नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। नुकसान ही हुआ इसका। नुकसान हुआ, तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। बिल्कुल नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। क्यों नुकसान क्यों हुआ? इस वजह से कि उसको कह रहे थे कि वो जो बीबी साहब है कि जी ये तो घरेलू औरत है, फलानी औरत है, टमकानी औरत है, तो वो अब रोडों पे क्या करने आई थी? अपने शौहर के लिए आई थी ना? नहीं, शौहर के लिए रोडों पे थोड़ी आना होता है कि शौहर के लिए रोडों पे निकलो, आप सबके सामने निकलो, आप एहतजाज कर सकते हो, ठीक है, आपका अदालत में जाएं, एहतजाज करें जाके अदालत में, आप जज के आगे। सड़क पे नहीं आना चाहिए था। सड़क पे नहीं आना चाहिए। आप भी ये लगता है? बिल्कुल सड़क पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए जो नौजवान नस्ल है वो क्या सीख रहे हैं, एक दूसरे के पीछे ला के खुद सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप जाएं बिल्कुल, अपने बच्चों को जो है आप उनको तालीम दें, उनको अवेयरनेस करें। उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान इस तरफ आ गया। इनको नुकसान हो गया, वो या किसी की टांग टूट गई या वो कोई फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल ऐसे तो नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाईजान। लो जी, नुकसान हो गया और दोस्तों ने ये कह दिया नुकसान हो गया। मौसम कितना अच्छा है, लाहौर में ऐसे नज़ारे कम देखने को मिलते हैं। लाइट हो गई है, लाइट होती तो आपको ज़्यादा मज़ा आता। लाइट गिरती जा रही है, ये देखें, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा खूबसूरत है आपका। प्यार करें इससे। हाँ, हालात ख़राब, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, तकलीफ़ें आती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल के और बड़ी जमा हो जाए कि बस ठीक है यार, उन्हें ख़राब किया, उन्हें ख़राब किया, उन्हें ख़राब किया, यार मेरा जो ज़िंदगी उन्हें ख़राब करती, तो आपकी थी। हम अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार खुद हैं। किसी ऐसे बुरे आदमी के पीछे न लगें जो आपको ख़राब की तरफ ले जाए, आपको आपकी ज़िंदगी को ख़राबी की तरफ ले जाए। ऐसे किसी आदमी के पीछे, शख्स के पीछे मत लगे। एक सवाल का जवाब दे दें। जी 24 नवंबर को एहतजाज हुआ, बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद गए हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी तहरीक को फ़ायदा हुआ या नुकसान? से मेरा ख्याल है वर्कर्स डिसऑर्ड हुआ है, मायूस हुआ है, और बानी को नुकसान हुआ है तो फ़ायदा हुआ। जाहिर है अगर वर्कर को नुकसान, वर्कर मायूस हुआ है तो फिर बानी को तो नुकसान होगा ना ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है। अगर वर्कर जो डिसऑर्ड हुआ है, आगे डिसऑर्ड था, कुछ और ज़्यादा हो गया है, आगे अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर डिसऑर्ड क्यों हुआ है, क्या वजह नजर आती है? उसकी वजह यही है कि लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप किधर है? उनके बच्चे किधर हैं? वो किधर हैं?
कम से कम लीडरशिप लीड करेगी तो वर्कर उनके साथ खड़ा होगा ना। अगर लीडरशिप ही भाग जाएगी बॉस तो फिर वर्कर तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको अपने ज़ुबान में रखें। थैंक यू बॉस, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी जो हमें मिल रहा है, जिससे हमारी बात हुई है या ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, वो भी यही कहते पाए गए हैं कि हमें तकलीफ़ इस बात की हुई है कि नुकसान है सरासर। सॉरी मैं भूल गया, वापस करेक्टर में आओ। सलमान अकरम रजा साहब के स्टाइल में। इस वक्त मैं लाहौर रीगल चौक पे हूँ। यहाँ से कुछ ही देर में हम लोअर माल और उसके बाद दाता दरबार की जानिब जाएंगे। फिर हमारी कोशिश होगी कि हम मीनार पाकिस्तान की जानिब बढ़ें और उसके बाद बत्ती चौक तक पहुँचें। अभी आज का दिन जारी है और हम आगे देखेंगे क्या होता है। ये दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं चीज़ों को देख सकूं और आप तक ला सकूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वहाँ फवारे के पास से, वो फवारा था पीछे आप देख रहे हैं मेरे फवारा है, फवारे से मैं कैंटीन तक का जो सफ़र है वो तय करूँगा और मैं कैंटीन की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। कैंटीन मुझे सामने नज़र आ रही है, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है मेरा दिल, लेकिन मैं अपनी दिल की नहीं सुनूंगा। मैं फिर भी कैंटीन की तरफ सफ़र करता रहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैंटीन तक पहुँच जाऊँ और कैंटीन बिल्कुल मेरे सामने है। रोकने की कोशिश मुझे जारी है, मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल मुझे रोक रहा है, मेरा दिल रोकने की कोशिश कर रहा है और कोई नहीं रोक रहा। तो मेरा दिल जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है पर मैं अपने दिल की सुन नहीं रहा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ, जाने की कोशिश कर रहा हूँ और कैंटीन वाला बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहा है। उसको लग रहा है कि ये मेरी कैंटीन में तबाही मचा सकता है, लेकिन मैं फिर भी पुरअमन हूँ और पुरअमन तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ रहें। कैसा है? ठीक है? महंगी चीज़ें बेच रहे हैं ना? ओके, बेचते रहो। पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर आपको बाहर मिलती है उसको चूम के लें, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई हुई है। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी इज्जत करें, इससे प्यार करें और किसी एक शख्स की वजह से अब मुझे तो ऐसा ही लगता है अब हम, क्योंकि शख्सियत परस्ती इतनी ज़्यादा हो गई है, तमाम सियासी जमातें शख्सियतों पे खड़ी हुई हैं। हम लाहौर में हैं, लाहौर का जिलानी पार्क है, कितना अच्छा लग रहा है। देखें कश्ती रानी हो रही है, आबशारें चल रही हैं, मौसम अच्छा है और सिचुएशन भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ उनकी है वो बड़ी तकलीफ भी है, वो ये है कि जब एकदम से मुल्क में अनरेस्ट आता है, चीज़ें ख़राब होती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मेरे साथ ये ज़ाती वाक़या पेश आया। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो ओवरसीज़ हैं, बाहर रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदनी बंद कर रहे हैं, ये सारा जो यहाँ पर माल आता है ये बड़े बड़े सेठों का है, ये सेठ लोग जो उनसे हैं इसको बनाते हैं। तो हमने सोचा है ओवरसीज़, जो आपको पता है ना ओवरसीज़ आप कितने ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा कि जी हम प्रोडक्ट्स का ख़रीदना बंद कर रहे हैं, हम ये बंद कर रहे हैं। मेरी तो उनसे दरख्वास्त ये है, मेरी उनसे स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, ये मुल्क में रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर आपका लीडर जो उनसे हैं, जो भी आपका लीडर होगा, फॉर एग्जाम्पल XYZ, वो एक है, ठीक है, बाकी सारे हम पाकिस्तानी या आम लोग हैं। हम यहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपके वहाँ बेचते हैं। हो सकता है कि मेरा सेठ जो सा है वो आपके नज़रिए के मुताबिक ना हो, जो प्रोडक्ट बन रही है उसका सेठ आपके नज़रिए के मुताबिक ना हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है वो तो आम पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान का शहरी है और उसका कोई भी एहसासा मुल्क से बाहर नहीं है। वो सारा कुछ यहीं पे करता है। ये मुल्क ही उसका खाना, ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना, ये सब कुछ इस मुल्क में ही है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट का बाइकआउट करके अपने आप को भी शर्मिंदा ना करें आने वाली नस्लों की नज़र में, और हमें भी उस तमाम कर्ब से बचाएं जो आपकी ऐसी हरकत से होगा। पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर आपको बाहर मिलती है उसको चूम के लें, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई हुई है। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी इज़्ज़त करें, इससे प्यार करें और किसी एक शख्स की वजह से अब मुझे तो ऐसा ही लगता है अब हम, क्योंकि शख्सियत परस्ती इतनी ज़्यादा हो गई है, तमाम सियासी जमातें शख्सियतों पे खड़ी हुई हैं। यानी शख्सियतें हटा दें तो वो सियासी जमातें ज़ीरो हो जाती हैं, उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। एक शख्सियत के साथ सारी सियासी जमातें चलती हैं, उसकी शख्सियत एक है, उसकी शख्सियत एक है, वो एक शख्सियत के साथ चलते हैं। एक शख्सियत के लिए पूरे मुल्क को इस तरह डिग्रेड करना, पूरे मुल्क के उसके ऊपर डिग्निटी के ऊपर, ग्रेस के ऊपर सवाल उठाना बड़ी गलत हरकत है। और ये गलत हरकत जो सी आज तो अब अपने इश्क में, मोहब्बत में या जुनून में कर देंगे, आगे आने वाली नस्लें ये भुगतेंगी।
और वो आगे आने वाली नस्लें इसी तरह सड़कों पे दौड़ती भी नजर आएंगी, अपने अपने पसंदीदा सियासी लीडरों के पीछे या उनके अपने नफरत जिनसे नफरत करते हैं उन लोगों के पीछे नफरत भरी आवाज़ें लगाते हुए। तो अपने आप को और हमारे मुल्क को इस बेइज्जती से बचाएं, इस तकलीफ से बचाएं, मुल्क से प्यार करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये आज का सर्वे मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।